तो भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कल यानी 4 मई को गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। यानी दिल्ली पर मौसम की मेहरबानी के आसार हैं। देश के दूसरे हिस्सों में मौसम के बारे में मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल अप्रैल का महीना सबसे गर्म रहा। साल 1901 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा दिनों तक लू चली। ऐसे में सवाल है कि मई में क्या होगा। मई का ये पहला हफ्ता है। इस समय देश के कुछ हिस्से भयानक गर्मी का सामना कर रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्य शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उड़ीसा और झारखंड में हीट वेव का असर कम हुआ है। वहीं बंगाल में हीट वेव की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। कई राज्यों में थोड़ा बादल और बारिश के कारण से और मॉइस्चर का भी थोड़े इंकर्जन होने से हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम हो गया है। जैसे कि आपका उड़ीसा में, झारखंड में थोड़ा कम हो गया है, मगर बंगाल में जहां काफी दिन से सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रहा है वो अभी भी जारी है। हमारा जो फोरकास्ट है अगले 2 दिन के लिए ऐसा ही सीवियरिटी बंगाल में बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 और 7 मई को गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। यानी अभी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर का मिजाज नरम रहेगा और दिल्ली वालों को कुछ दिन तक झुलसाने वाली गर्मी से राहत रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में कई दूसरे राज्यों को भी लू के थपेड़ों से राहत की उम्मीद है। उड़ीसा में आज से ही ऑरेंज अलर्ट कर दिया, यानी कि एक स्टेप नीचे कर दिया है अगले 4 दिन के लिए। और बिहार और नीचे साउथ में कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्य में पूरा ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया जहां हीट वेव का स्थिति बहुत गंभीर है, वहां चौथे दिन यानी कि 5 या 6 तारीख से हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसके कारण से आपका अलर्ट का लेवल भी कम हो जाएगा। इस समय भारत में मौसम के कई रूप नजर आ रहे हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के हालात बने हुए हैं, तो वहीं तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं केरल में हीट वेव के चलते सभी शिक्षण संस्थाओं को 6 मई तक बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हर साल मई के महीने में देश भर में ज्यादातर हिस्सों में 3 दिन लू चलती है, लेकिन इस साल 5 से 7 दिनों तक लू चलने के अनुमान है। आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्र के मुताबिक मई में आमतौर पर औसतन 3 हीटवेव वाले दिन होने की उम्मीद होती है, लेकिन इस साल हीटवेव के दिनों की संख्या ज्यादा हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कब मानी जाती है हीटवेव। तो जब तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री से पार हो जाता है और तटीय इलाकों में 37 डिग्री से ज्यादा, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री को पार कर जाता है, तो मौसम विभाग इस स्थिति को हीट वेव की घोषणा कर देता है। इसी तरह अलग अलग जगहों पर एक सामान्य तापमान होता है, लेकिन जब वहां भी सामान्य से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री ज्यादा रहता है, तो भी हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है। तो इतने तापमान को शरीर कैसे झेलता है, उसके पीछे भी साइंस है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हमारी त्वचा का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग तापमान की वजह से ही पसीना आता है। जब पसीना भाप बनकर उड़ता है तो वो शरीर के अंदर की गर्मी भी ले उड़ता है, लेकिन अगर तापमान बढ़ता है तो फिर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इंसानों के लिए 35 डिग्री से कम के तापमान को सामान्य समझा जाता है। लेकिन इतना या इससे ज्यादा तापमान बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि 35 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान होने से हवा में नमी बहुत हो जाती है और इस कारण पसीना भाप बनकर उड़ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और अगर लगातार 6 घंटों तक ऐसा रहता है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी शरीर 40 डिग्री तक का तापमान सह सकता है। हालांकि ये व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रोक होता है, जिससे अंग बेकार होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।